के पड़ोसियों की, जिन्होंने सीमा की पूरी सच्चाई बता दी। इसे आज तक सीमा झुठलाती रही है। जब सीमा की पड़ोसन से पूछा गया कि सीमा जब वहां रहती थी तो उसका रवैया क्या था, वो गुलाम हैदर के साथ कैसे बर्ताव करती थी, उन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती थी, तो सीमा की पड़ोसी ने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, हम सीमा के मोहल्लेदार हैं। ये सीमा हमारे ही मोहल्ले में रहती थी 4 महीने तकरीबन। में बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रहती थी, जैसे आम औरतें रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही रहती थी, आना जाना। और यहाँ मतलब ये सामने वाले घर में जब से शिफ्ट हुई, जिस सीमा की पड़ोसन से पूछा गया कि सीमा के मकान मालिक का कहना है जब वो पहली बार नेपाल गई थी तब वो अपनी छोटी बच्ची को हमारे घर छोड़कर गई थी 15 दिन के लिए। उसने कहा मुझे लाहौर जाना है घूमने के लिए, तो उसने पहले यही कहा कि एक छोटी बच्ची उनके मालिक मकान के घर पे ही थी, हमने देखी थी, वहाँ रहती थी, और बाकी बच्चे उसने अपने चाची वालों के घर छोड़े थे। अच्छा। अब तब तो हमें नहीं पता कहाँ गई है, क्या करने गई है। वापस आई है तो अब नेट में ये खबर आ गई है कि भाई वो नेपाल गई थी पहले भी घूमने के लिए। और आगे सीमा के पड़ोसियों से पूछा गया, सीमा हैदर, गुलाम हैदर और उनके बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सीमा के पति गुलाम हैदर सीमा और उसके बच्चों को मारते थे? अच्छा, नहीं, लेकिन ये देखे ना, ये थोड़ा जो होता है ना लड़ाई झगड़ा, ये हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। सही बात है। ये कोई नहीं, आपको कपिल कहीं नहीं मिलेगा जो भी जिसने कहा हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती या मारपीट नहीं होती। सही। ये तो नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। इस बात का इशू बना के ये इंडिया चली गई है, ये तो गलत बात है ना। तो वहीं जब सीमा की पड़ोसी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में बेटियों को बेच दिया जाता है, इस पर सीमा के पड़ोसन का कहना है, तो बोल रही है ना, कौन बाप ऐसा करेगा। अब वो यहाँ से सऊदीया शिफ्ट हो गया, वहाँ से कमा के भेज रहा था, ये बच्चों को स्कूल पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो खर्चा कहाँ से आता था, कौन देता था इसको। अच्छा ये बताइए कि सीमा का वहाँ पर चाल चलन कैसा था? सीमा की पड़ोसन ने बताया कि सीमा के बच्चे सीमा के पति गुलाम हैदर को पापा नहीं बुलाते थे, वो उनका नाम लेकर बुलाते थे। सीमा की बड़ी बेटी प्रियंका बोलती है कि गुलाम हैदर उसके पापा नहीं है, उसके पापा सचिन मीना है। सर अब्बू को हैदर हैदर ही बोलते थे, अपने नाना, उनका जो नाना अब्बू है ना, उनको अब्बू कहते थे। और अपने ये सीमा ने उन्हें सिखाया नहीं, उसने अपने बच्चों को नहीं दी, वो उनको यही कहती थी ये हैदर है, इसको हैदर बोलो, तुम लोगों का बाप नहीं है। वो अपने अब्बू के नाम कहती थी, ये तुम लोगों का अब्बू है, वो तुम लोगों का। तो बच्चे है ना, मालिक मकान से आपने बात की। जी जी। तो यानी तब हैदर यहाँ नहीं था, हैदर यहाँ से जा चुका था। वैसे तो शुरू से ही सीमा इसी मोहल्ले में रहती है, कभी इस गली कभी उस गली। उसका ठिकाना भिटाई आबादी है। वो बाहर जब से मतलब गाँव से शादी करके यहाँ आई है तो ये यहीं रहती है, भिटाई आबाद में ही रहती है, यहाँ से बाहर नहीं गई। तो कोई बात नहीं थी, हम जब भी उसको देखते थे तो सीमा आगे होती थी, हैदर पीछे होता था। अच्छा। बच्चों को स्कूल लेके जाती थी, वहां से वापस लेके आती थी। तब हैदर मजदूरी करता था, रश्का चलाता था शुरू में, उसके बाद सऊदीया गया। तब तो बिल्कुल सही थे, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही थे। और ये थोड़ी तू मैं लड़ाई झगड़ा तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, और इतना बड़ा तकरार उनके बीच में नहीं था कि वो यहाँ से मतलब जाए। अच्छा। तो जब रही है पबजी की बात, तो पबजी तो वो खेलती थी, पबजी वो खेलती थी। ये मतलब सारे उसके जो है बहन है, भाई हैं, जब उसका अब्बू हयात था यानी तब से वो पबजी खेलती है। नहीं पता सीमा के बारे में। जब मैं पहले बार शादी पे आई थी यहाँ कराची में, तो उसकी छोटी बच्ची यहाँ थी, वो वहाँ घूमने के लिए लाहौर कहा गया था, महलों वालों ने वो वहाँ चली गई, वो बच्ची को छोड़ के। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो इतने दिन में यहाँ रही मगर वो सीमा वापस नहीं आई। अच्छा। तो उसके गलत होंगे ना इरादे या कुछ, पता नहीं, हमें क्या पता उनको। मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं दूर से आई हूँ, मगर इतना पता है, एक बार मुझसे मिली थी यहाँ, मगर मैंने अच्छी मुझे नहीं लगी। अच्छा। पता नहीं क्यों नहीं लगी। वो बस तो हम दुआ करते हैं कि हैदर को अपने बच्चे मिल जाएं। हम हैदर के साथ हैं। झूठ बोल रही है। हाँ सही था। अब ये थोड़ी बहुत तो डांट टप्पड़ हर वो माँ करती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन वैसे तो बहुत प्यार करती थी, हैदर से बात वगैरह भी करती थी। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। जब ये चारों बच्चे यानी जो वो चौथी नंबर उसकी बेटी है मुन्नी, जी जी। वो तो उसके पेट में थी, हैदर यहाँ से चला गया था। बाकी जो तीनों बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे से, तब हैदर को यानी गए हुए 4 साल हो चुके हैं। वीडियो कॉल पे वो बात करते थे, अपने सारे बच्चों से बात करते थे। और वो मुझे लगता है कि सीमा ने उनको डांटा होगा, मारा होगा, कि वो यहाँ भी अक्सर अपने बच्चों को मारती थी।
अच्छा। और यहाँ वहाँ भी उसने यही किस्सा किया होगा, उनको कहा होगा कि भाई अब तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो इंडिया वाले मुझे मार देंगे। उसके बच्चे थोड़े ऐसे थे, कंफ्यूज टाइप के। अच्छा। तो उन इसके बच्चों को यही लगता है कि भाई अगर हम बोलेंगे कि हैदर हमारा अब्बू है, हम पाकिस्तान से आए, तो वो लोग हमारी अम्मी को मार देंगे। इसीलिए उसके बच्चे कह रहे कि नहीं सचिन हमारा अब्बू है, यानी जो उनकी अम्मी उन्हें सिखा रही है ना वो वही बोल रहे। अच्छा, यहाँ पे ये बात उसने सच बोली है कि जो हैदर का बेटा है फरहान, उसके पास अलहदा मोबाइल होता था, और जो उसकी बच्चियां हैं तो कभी उनके पास मोबाइल सीमा अपना देती थी, कभी होता था कभी नहीं होता था, लेकिन फरहान के पास तो होता था। गेम खेलते हुए यहाँ मुन्नी। हाँ, अक्सर उनके पास मोबाइल हमने देखा था कि वो उनको तंग शरारती करते थे ना उनके बच्चे, तो वो उनको मोबाइल दे देती थी ताकि तुम वो चुप करें, वो आराम से बैठ के पबजी खेले। सही। पे कभी हमने नहीं देखा, बाकी पबजी का हमें पता था कि वो पबजी खेलती है। सिर्फ सचिन के साथ ही नहीं, बहुत सारे थे जिनके साथ मतलब वो फ्रेंड्स हो जाते हैं ना फ्रेंड लिस्ट में, तो वो पबजी खेलती थी। अब सचिन के साथ भी खेलती थी, और भी थे पाकिस्तान की लड़कियां लड़के, वहाँ इंडिया के लड़के लड़के, सबके साथ खेलती थी पबजी। आते थे उसके रिश्तेदार, लेकिन कम, ज्यादा नहीं आते थे कि वो ज्यादातर गाँव में रहते हैं। अच्छा। और जिस मालिक मकान से आपने बात की ना, तो उसके घर किराए पे रहती थी, तब उससे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था कि मैं ना घर ले रही हूँ। अच्छा। मैंने बीसियां डाली हुई है, वो हैदर पैसे भेजता जाएगा, बीसियां निकलती जाएंगी और मैं ना पेमेंट देती जाऊंगी। अच्छा। इसने एक साथ पेमेंट नहीं दी थी, मतलब जैसे किस्त के हिसाब जी। से इसने मकान लिया था। ये हर महीने कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख ऐसे सीमा देती थी। कहती बोल रही है इसका तो मुझे भी पता है, दूर से आई हूँ। अच्छा। जब भी नहीं, हम नहीं। बाजार जाते थे वहाँ खाना खाने बैठ जाती थी, जब भी देखते हैं तो वहाँ होटल में। नहीं, कहीं ये आते सब नहीं कुछ हैं। इसने ना झूठ बोला है, सब कुछ भी नहीं है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत इंजॉयमेंट के साथ ये अपनी लाइफ ना गुजर कर रही थी। हैदर पैसे भेजता था, इसकी बीसियां खत्म हो गई, इसने घर लिया, वो भी हैदर के पैसों से लिया। और इसके अब्बू यानी रिक्शा चलाते थे, इसका भाई भी बेरोजगार था, तो ये अपने भाई बहनों को भी समझो ये लेके देती थी, उनकी फरमाइशें भी सीमा पूरी करती थी। नॉर्मल लाइफ होती है ना, इसकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन ये है कि कोई कहीं फंक्शन हो गया, किसी की सालगिरह हो गई, तो तब जाके ये शॉपिंग आप तो तब की है जब इसके बेटे की सुन्नत हुई थी। अच्छा। ये बहुत पुरानी वीडियो है। अच्छा। हाँ, वो सीमा का अब्बू है, जिसका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। वो सीमा का अब्बू है, कोई और नहीं है। सुन्नत थी, अच्छा, फरहान की। फरहान की सुन्नत थी ना, अच्छा। तब इन्होंने ये वीडियो वगैरह बनाई थी। अच्छा। तब हमारी जान पहचान इतनी नहीं थी, बस ऐसे ही आते महल्ले जाते में थे थे कि आती जाती थी नाश्ता लेने, सब्जी वगैरह लेने। कि हैदर नहीं था ना, तो ये खुद जाती थी दुकान वगैरह पे, भिटाइयाबाद हो गया, कहीं भी ये खुद जाती थी अपने बच्चों के साथ। सही। हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।